मीरा ने कनाडा से वापस आने के बाद बताया कि उन्होंने कनाडा में बहुत आराम और सुकून से वक्त गुजारा और आराम और सुकून उन्हें पसंद नहीं, इसलिए वो पाकिस्तान वापस आ गई हैं। और पाकिस्तान वापस आते साथ ही उन्होंने अदाकारा लैला के हक में बयान दिया कि वो जाली चेक केस में लैला के साथ हैं, क्योंकि लैला अतीक निकाह केस में उनके साथ थी। और बकौल मीरा उन्होंने अपने जाली निकाह नामे की असली तनसीक का केस भी दायर कर दिया है। वैसे निकाह नामों की तारीख का पहला केस होगा निकाह नकल तनसीख असल। बनेगा मीरा पति, देखते हैं। Oh my God, very funny massage. Excuse me, which are you doing? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। आप यहाँ से बाहर चले जाइए, आपको वहाँ से अस्पताल का रिक्शा मिलेगा, प्लीज जाइए। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੈਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और अगर मैं डॉक्टर होती तो जितनी देर में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं उतनी देर में मैं 4 मरीज देख चुकी होती। कैसियां बातें करते हैं तुसी? मैं रिश्ते वास्ते आया है। ऑल राइट, तो आप रिश्ते भी करवाते हैं जी? करवाते हैं, और मैं आप जिंदा सलामत हाँ, बकलम खुद सैन करके शादियां करदा हैं। मैं अपने रिश्ते वास्ते आया काकी। मेरा मतलब है मैडम जी, बजाते खुद बशीर पटवारी लैलपुरिया कैसियां बातें करते हैं? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका बड़े मियाँ? बड़े मियाँ? ओ मैं तो जी वैसे ही पूछे ऐसी भी, क्योंकि आजकल 2 नंबर चीज़ां बहुत आ रही हैं। कैसियां बातें करते हैं? देखें, कैसियां बातें आप खुद कर रहे हैं और बार बार मुझे क्यों कह रहे हैं आप? माफी चाहना जी, ये मेरा सराहना कलाम है। मेरा मतलब है कि मेरा तकिया कलाम है जी। ओह माय गॉड, अब ये हालात हो गए हैं कि पटवारियों वटवारियों के रिश्ते आने लग गए हैं। कैसियां बातें करते हैं? तुसी आप सर्वे करके देख लो, जिस बंदे ने भी दूसरी तो तीसरी शादी की थी है ना, या तो वो पटवारी है या थानेदार है। कैसियां बातें कर रहे हैं? यस, मोहतरमा शायरी रहमान साहिबा ने तो यह भी कहा है कि जिस असेंबली में मैं बैठी हूँ उसमें 80% से ज्यादा लोगों ने दूसरी शादी कर रखी है। ये मिंबरां दियां तां क्या बात है, असी मिंबरां दा मुकाबला कर सकते हैं जी। बाकी दूसरी शादी नूं निभाना बहुत हौसले दा काम है, क्योंकि तुसी आप सोचो, साडे मुल्क दे कानून दे मुताबिक पहली शादी 18 साल दी उम्र तो पहले बंदा नहीं कर सकता, पर दूसरी तीसरी शादी दे विच तां उम्र दी कोई रुकावट नहीं, जो मर्जी कर सकता चाहे उसके टांगे कब्र में ही हों, है ना? ओहो, ऐसे लोगों नूं तां लोग भज भज के रिश्ता दिंदे आ जी। वो तुसी मिसाल नहीं सुनी भी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात? इनू तुसी कर लवो उल्ट भी 4 दिन का हनेरा फिर चांदनियां रातां। मेरा मतलब कहने का यह है भी अगर खामद मर जाए तो ओदे तो बाद सारी जायदाद मिलनी भी तो थानू ही है ना। एक्सक्यूज मी, आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। ओहो, ए तुसी शहरी लोग ना पटवारियों की वैल्यू नू समझते नहीं। साडी मर्जी के खिलाफ तां सदर भी इस्लामाबाद च जमीन नहीं खरीद सकता, बल्कि किधर भी नहीं खरीद सकता, और वजीर आजम अपनी मर्जी नाल घर नहीं बना सकता। जे साडी अहमियत का पता करना है तो जाके पुछो मियाँ बरादरान कोलों। रायविंड चो वो अपनी रियासत बना सकते सी, लेकिन साडे पटवारियों तो बगैर कैसियां बातां करते हैं तुसी? ओह माय गॉड, ये बूढ़ा पटवारी कहाँ से निकल आया? लो, कैसियां बातां करते हैं? वो सदर भी साडी मर्जी तो बगैर कुछ नहीं कर सकता। ऑल राइट, तो तुम अमेरिकन हो? अल्लाह ना करे जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हाँ, पर तुसी मेरे कलम दे पावर नू अजमा नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे। तुसी तां एवें कोठियां बंगलियां दे मगर पे होए हो। मैनू हुक्म करो, सोने वर्गा कमर्शियल प्लाट थोड़े ना करदे हां,
ਕਈ ਲਵਾਰਸ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ऑलराइट, प्लॉट के लिए हाँ, ओके, हाँ। ਓਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੈਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। एक्सक्यूज मी, आप मुझे ताने दे रहे हैं प्लॉट और कोठियों के? ਓਹੋ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਸਿਆਂ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਟਵਾਰੀ, ਉਸਤਾਦ, ਉਸਤਾਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਦਰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਤੇ 40 ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਤੇ ਹੈ। आई नो, आप बहुत फास्ट पटवारी हैं, आई नो। ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰ ਲੈਲਪੁਰੀਆ ਕਹੋ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨਾ ਮਾਲ ਤੇ NRO ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक्सक्यूज मी, मैं कोई बातें नहीं कर रही और नहीं मैं आपसे शादी कर रही हूँ। प्लीज आप अपने खातों समेत यहाँ से तशरीफ ले जाइए। ਚਲੋ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਫਰਦ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। आप बुजुर्ग हैं वरना ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ 'ਚੋਂ? ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਖੂਲਾ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਮੂਸੀ ਕੋਈ ਕੁਵਾਰੀ। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ से जाते हैं या? अच्छा जी, मैं जाना। Oh my God. बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। उधर टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंकशाफ किया है कि 1970 से लेकर 2005 तक 700 इंडियन तैयारे तबाह हो चुके हैं। इनकी मिग तैयारों की तबाही का तनासुब सबसे ज्यादा है। हर 2500 घंटे के बाद एक मिग तैयारा भगवान को प्यारा हो जाता है। इसका मतलब है कि खुदकुशी का रुझान सिर्फ फौजी नौजवानों और अफसरों में ही नहीं, जंगी हालात भी उनकी पैरवी कर रहे हैं। देखते हैं कि मिस दुनिया के घर होने वाली बहस कहां तक पहुंची। चलिए। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी पीपल्स पार्टी के वोटर्स के रवैये पर है। मैम, कसूर वोटर का नहीं, कयादत का है। लो, मिल गया मौका क़यादत के खिलाफ बात करने का। असल में नून लीग और पीपीपी की क़यादत में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि दोनों अपनी अपनी सीटों पर इस ज़िमनी इलेक्शन में एक दूसरे के मुखालिफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। ये दरपर्दा दूसरे उम्मीदवारों की हमायत क्यों करते हैं? वैसे इस पॉलिसी से पीपल्स पार्टी का दोहरा नुकसान हुआ है। वो क्या जी, हमारा नुकसान ही बताएगा हर शख्स। वैसे हुकूमत करना भी अजाब ही है। ये बात नहीं है बरखुरदार। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम हसन है, बरखुदार नहीं। ये तुम्हारी उर्दू है हुसन? हुसन, प्लीज बात तो सुन लो उनकी। ओहो, आप बोलते रहे, कभी किसी टॉक शो में नहीं गए? हर हाल में बोलना सीखें। तो ये भी तकरीबन हॉल ही है। बात यह है जनाब कि इस इंतखाबी माहौल की गर्मा गर्मी में हर वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार की तरफ राग़िब होता है। और जब उसकी फेवरेट पार्टी का उम्मीदवार ही ना हो तो कुछ वोटर तो पार्टी से बददिल हो जाते हैं और कुछ वोटर अपनी पार्टी के हक में जो बेहतर समझते हैं वो करते हैं। तो कयादत का फैसला वोटर पर असरअंदाज नहीं होता? कयादत कहाँ चाहती थी मैम? कयादत तो मानसहरा में इलेक्शन की शिकस्त के बाद नून लीग की मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकालने के लिए बेताब थी। ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है? मुनाफकत है जी, सिर्फ हम ही कर रहे हैं। अगले खुफिया ऐलानिया मुलाकातें कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाए ना। ये मुलाकातें, नाश्ते, लंच कौम को बेवकूफ बनाने के लिए। और शेख रशीद साहब ने तो ये भी कहा है कि नाश्ते ने उनकी हार में अहम किरदार अदा किया है। देखिए, जमहूरियत में साफ सुथरी गेम होनी चाहिए, वरना वोटर का इस सारे अमल से दिल उठ जाएगा।
मैं तो ऊपर से किए गए फैसलों के सख्त खिलाफ हूँ। हर सियासी जमात को अवामी मूड और नब्ज देखकर फैसले करने चाहिए और अपने कौल और अमल से हेल्दी जमहूरी रवायात कायम करनी चाहिए। इसी तरह से चल सकता है ये सिस्टम। वेल, नाश्ते और लंच कब तक इसे बचाएंगे?